एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इसके अंडर में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 4 ही क्वेश्चन है। क्या हम इन सारे क्वेश्चन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं? ये हमें चेक करना है और उसका रीजन भी बताना है क्यों कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 15 रुपीज। 1 किलोमीटर जाना है तो केवल 15 रुपीज का किराया लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर जाना हो तो एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज का ही फेयर है। ठीक है बच्चों, तो इस इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग इसको एपी के फॉर्म में लिख पाएंगे? चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, अगर हमें केवल 1 किलोमीटर जाना हो, 1 किलोमीटर इस टैक्सी से जाना हो, तो कितना किराया लगेगा? 15 रुपीज लगेगा। 15 रुपीज, यही फिक्स्ड अमाउंट है इसका। लेकिन अगर हमें 2 किलोमीटर जाना होता तब कितना लगेगा बच्चों? तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज फिक्स्ड है, उसके बाद 8 रुपीज पर किलोमीटर लगता है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 23 रुपीज। ऐसे अगर 3 किलोमीटर जाना हो तब क्या होगा? फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज फिक्स्ड है और उसके बाद पर किलोमीटर केवल 8 रुपीज देना है। तो टोटल हो जाएगा बच्चों 31 रुपीज। अगर मेरा 4 किलोमीटर जाने का मन किया तब कितना देना है बच्चों? तो पहले किलोमीटर में 15 रुपीज और उसके बाद 8 रुपीज पर किलोमीटर, और ये हो जाएगा 39 रुपीज। अब इन सबको अगर हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिख दें, एक सीक्वेंस में लिख दे बच्चों कि पहले किलोमीटर में 15 रुपीज लग रहा था, 2 किलोमीटर पे 23 रुपीज लग रहा था, 3 किलोमीटर जाना हो तो 31 रुपीज लगेगा, और 4 किलोमीटर जाना हो बच्चों तो 39 रुपीज लगेगा। ऐसे ही अगर जाना हो आगे तो हमें कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, ये किराया है बच्चों। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है। तो इसके लिए हम लोग हर एक टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं, हर एक 2 टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। और डिफरेंस भी निकालते हैं बच्चों, तो हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। हर एक टर्म में सेकंड माइनस फर्स्ट ही करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं यहां से। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों, तो सेकंड टर्म है 23 और फर्स्ट टर्म है 15। तो क्या होगा? यहाँ से 8 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 31 माइनस 23 कर देना है, और यहाँ भी डिफरेंस हो जाएगा 8 का। इसका डिफरेंस हो जाएगा 39 माइनस 31, और यहाँ भी डिफरेंस 8 का है। तो इसका डिफरेंस बच्चों कॉमन है, सबका डिफरेंस कॉमन है, इसलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस निकल जाए तो वो सीक्वेंस एपी में है। वो सीक्वेंस बच्चों एपी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इट इज एन एपी। क्लियर? तो हमें केवल कॉमन डिफरेंस ही चेक करना है, अगर वो सेम है तो वो एपी में है, सेम नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। बस छोटा सा कंसेप्ट है। चलो अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। एक सिलेंडर है बच्चों और उसमें कुछ एयर है, और जितना भी एयर है हर एक बार उसका 1/4 एयर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जितना भी एयर बचा है उसका 1/4 हर एक बार निकाला जाता है। तो इससे हम एपी लिख पाएंगे कि नहीं? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों 1/4 है तो 4 का हमें कोई पावर ले लेना है, कोई भी पावर मान लेंगे। 4 का अगर हम 3 मान ले तो ये हो जाएगा 64। तो मान लेते हैं बच्चों, इस वाले मान लेते हैं लेट टोटल एयर कितना प्रेजेंट है अभी। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में जितना एयर प्रेजेंट है इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों 64। ठीक है, नीचे वाला जो है ना बच्चों डेनोमिनेटर, इसी का पावर कर लेना है। तो ये हो गया 64, ये मान लिया हमने। अब ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम था। सेकंड बार क्या होगा? सेकंड टाइम कितना होगा बच्चों? तो 64 तो पहली बार था, इसका 1/4 निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो सेकंड बार बचेगा। 64 का अगर हम लोग 1/4 निकाल दें, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 16। मतलब 16 यूनिट्स तो यहाँ से निकल गया। तो बचा कितना? 48 यूनिट्स। इतना यूनिट्स अब सेकंड बार एयर बचेगा। अगर हमें थर्ड टाइम निकालना हो बच्चों, थर्ड टाइम, तो कितना बचेगा? 48 का फिर इस बार 1/4 निकल जाएगा, 1/4 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 यूनिट्स
एयर इस बार निकल जाएगा। तो अब कितना बचेगा थर्ड टाइम में? इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 यूनिट्स। इतना यूनिट्स बचेगा तीसरी बार। तो ऐसे चौथी बार अगर हमें निकालना हो फोर्थ टाइम बच्चों, तब क्या होगा? फोर्थ टाइम कितना बचेगा इसका फिर हम लोग निकालेंगे। 36 का 1/4 ये हमें निकाल देना है, तो ये बचेगा 9, यानी कि 9 यूनिट्स यहाँ से निकल चुका है। तो बचेगा कितना? 27 यूनिट्स। इतना यूनिट्स इस बार बचा। अब इन सबको अगर हम सीक्वेंस में लिख दें, सीक्वेंस में लिख दे बच्चों, तो ये पहली बार 64 यूनिट्स था, उसके बाद हुआ 48 यूनिट्स, उसके बाद हुआ 36 यूनिट्स और उसके बाद हुआ 27 यूनिट्स। ऐसे ही 1/4 निकलेगा और कुछ बचते रहेगा। ये सीक्वेंस में है। इसको हम लोग चेक कर लेंगे बच्चों कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 50 प्लस 14 16 यूनिट्स का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे बच्चों तो टोटल 12 है। डिफरेंस यहाँ पे 12 है। बस अगर दो डिफरेंस भी देख लेना है, यहाँ पे डिफरेंट निकल गया, इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। क्लियर? जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये एपी में भी नहीं होगा। बस इतना ही चेक करना था। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक वेल है और उसमें हर 1 मीटर पे 150 रुपीज़ लगता है उसकी खुदाई करने में, और उसके बाद 50 रुपीज़ का एडिशनल लगता है। हर एक खुदाई करने पे, हर 1 मीटर पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है? तो क्या हम इसको एपी में लिख पाएँगे? चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम 1 मीटर अगर खुदाई करना हो, 1 मीटर, तो इसके लिए कितना पेमेंट करना है? 150 रुपीज़। इतना ही पेमेंट करना है। लेकिन अगर हमें 2 मीटर खुदाई करना हो, 2 मीटर, तो अब क्या लगेगा बच्चों? 150 तो लगेगा 1 मीटर के लिए, और सेकंड मीटर के लिए केवल 15 रुपीज़ ऐड कर देना है इसमें, केवल 50 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ में 2 मीटर की खुदाई हो सकता है। ठीक है? तो 3 मीटर पे क्या होगा बच्चों? 3 मीटर्स की अगर खुदाई करना हो तो 150 तो फर्स्ट मीटर के लिए लगेगा, और उसके बाद पर मीटर 50 रुपीज़ का एडिशनल कॉस्ट आएगा। 50 रुपीज़ एडिशनल, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों ये 250, 250 रुपीज़ का। ऐसे अगर 4 बार 4th मीटर पे निकालना हो, 4 मीटर का कॉस्ट निकालना हो, तो 150 प्लस 50, 50 और 50, ये हर एक मीटर में 50 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है। तो टोटल हो जाएगा 150 और 150 300 रुपीज़। इतना रुपए लगेगा हमें 4 मीटर की खुदाई करने पे। अब अगर इसको हम सीक्वेंस में लिख लें, एक सीक्वेंस में लिख ले बच्चों, तो फर्स्ट मीटर में 150 रुपीज़ लगा, सेकंड मीटर में 200 रुपीज़ लगा, और थर्ड मीटर में 250 रुपीज़ लगा, फोर्थ मीटर में 300 रुपीज़ लगा, और ऐसे चलते जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस देख लेना है, तो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों 200 माइनस 50। ठीक है? इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से हो गया 50, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी है 50, और इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ भी हो गया 50। यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये कितना है बच्चों? 50 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से 50 है और ये सेम है, इसलिए ये वाला बच्चों एपी में हम लोग लिख सकते हैं। इस वाले सीक्वेंस को एपी में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टोटल 10,000 रुपीज है और इसको किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है टोटल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हर एक साल इसका अमाउंट क्या होगा ये हमें चेक करना है। अब इसको एपी में लिखना है तो इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। पर ईयर का अमाउंट निकाल के चेक कर लेंगे इसको हम लोग। तो मान लेंगे बच्चों कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या है? तो ये 10,000 है, ये तो चेंज नहीं होगा। 10,000 जो है बच्चों ये चेंज नहीं होगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर्स के बाद। पहली साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पे, ठीक है? तो इसका अमाउंट 10,000 ही हुआ। लेकिन सेकंड ईयर क्या होगा? सेकंड ईयर में अमाउंट होगा इसका 8% इंक्रीज हो जाएगा। तो 10,000 का 10,000 का बच्चों 8% अगर अपन निकाल ले तो ये होता है 800। मतलब कि
10,000 में 800 का अब इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अमाउंट बच्चों इस बार 10,800 रुपीज़। इतना हो जाएगा बच्चों सेकंड ईयर में। अब हमें यहाँ पे देखना है थर्ड ईयर में। तो इसको क्या करेंगे थर्ड ईयर में कितना अमाउंट होगा बच्चों? तो 10,800 का 8% फिर निकाल लेना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगा और 864 इतना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे बच्चों इसमें 864, इसी में 864 को ऐड कर देना है। तो ये 4, ये 6, ये 16 का 6 1 और इतना हो जाएगा 11,664। इतना अमाउंट हो जाएगा तीसरी बार में। ठीक है बच्चों? तो फोर्थ बार में अगर निकालना हो, फोर्थ टाइम अमाउंट कितना निकलेगा? तो इसका फिर हमें 8% निकालना पड़ेगा बच्चों। इसी का 8% हमें फिर से निकालना होगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 7 और ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और फिर 5 होगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है? तो इतना हो गया बच्चों और 2 यहाँ पे 0 है तो इसके लिए 2 यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। इतना हो जाएगा यहाँ से 12,597.12 इतना अमाउंट हो जाएगा बच्चों फोर्थ ईयर में। अब इसको हमें सीक्वेंस में लिख लेना है। एक सीक्वेंस में लिख लेंगे ऐसे। पहली बार 10,000, दूसरी बार 10,800 इतना अमाउंट, तीसरी बार 11,664 और फोर्थ टाइम 12,597.12 रुपीज। इतना हो जाएगा बच्चों। इसका कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लेंगे यहां से, सबका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे यहां से। कॉमन डिफरेंस तो इसका क्या होगा बच्चों? 10,800 माइनस 10,000, यहां से निकला 800। फिर इस वो टर्म का निकालेंगे 11,664 माइनस 10,800। तो यहां से कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा बच्चों? ये तो 64 हो जाएगा, 64 और इसको मल्टीप्लाई 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 864। यानी कि इसका डिफरेंस तो 800 है और इसका डिफरेंस 864 है। तो अब सारे चेक नहीं करना है, यहीं पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए बच्चों हम लोग कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस इसका आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसलिए ये एपी में नहीं हो सकता है।